मोहित पहुंच गया थाने। भाइयों ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट चैनल में मिलेगा और अगर देख ही रहे हैं तो पूरा देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाइएगा। बनारस की यात्रा आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। तो हम जा रहे हैं ये ज्ञानवापी मॉस्क, जो कि पहले विश्वेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था। मोहित रास्ता पूछ रहा है और उसी रास्ते चलेंगे। तो भाइयों सेकंड सवारी हमारी रिक्शा। भाइयों देखो शहर को सुगंधित करने के लिए यहाँ पर मंदिर जाना भी नहीं। दूर से हो जाइए, उधर से कर दीजिए। भाइयों ये है वो ज्ञानवापी मस्जिद, आपको नजर आ रही होगी। भाइयों यही है वो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको ढूंढने के लिए हमने समय और पैसा तो हमने बर्बाद कर लिया। समय पैसा छोड़ो भाइयों, मंदिर वापस चाहिए, साफ सीधी बात। तो भाइयों आइसक्रीम जिंदगी ठीक करने के लिए ये लस्सी पी रहा है, मीठी लस्सी। तो भाइयों 10 रुपये घाट वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें गंगा आरती देखनी है इसलिए। चलो भाइयों चलते हैं। भोले जी पूछ रहे हो, भोले जी मैगी कब से खाने लगे? भाइयों घाट भी सज रहे हैं, देखो भाइयों एकदम सटीक तैयारी हो चुकी है लगभग पूरी, बस समय का इंतजार है आरती की। भाइयों हमारे पाव सिक तेरे सिक रहे पाव भाई, तेरे पाव सिक रहे हैं भाइयों बिना मक्खन के। थोड़ी देर मुझे लगता है भूल जाएंगे। मक्खन तो सुबह से लग रहा है। अरे भाइयों वाट लग गई पूरी मतलब मेरी तो। भाई मोहित तो हिम्मत वाला है शायद। मैं गर्मियों में कभी नहीं आऊंगा यूपी की तरफ। हम उत्तराखंड के निवासी, ठंड में जीने वाले, यहाँ तो ऐसा लग रहा है हमें ओवन में झोंक दिया हो। ऐसा ना गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है और शायद हम कमज़ोर हैं, मगर गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा। कमजोर हम इसलिए जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी कोई काम हो तब। भाइयों भोलेनाथ जी पहले मैगी खा रहे थे, अब छुप रहे हैं। मैगी के पैसे मांगना आगे, दोबारा खानी है, इकट्ठे करना आगे। छुप रहे हैं सब छुप। भाइयों भीड़ ना बढ़ती जा रही है, देखो तो भाइयों हम आरती देखने जा रहे हैं बोट पर, मैं और रोहित भैया। गंगा मैया की जय। भाइयों भीड़ कितनी मैसिव है, मैसिव। भाइयों बोट पे ही भीड़ बढ़ती जा रही है। चलो ठीक है। हाँ या लाइट भी चल गई रे। इंतजार गंगा आरती शुरू होने का और फिर घूमी घूमी बाय बोट। तो भाइयों मेरा सीन तो बोट का पहली बार है, ये देखो। भाइयों इसका इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा कल ही हुआ है, हमारे आने से जस्ट एक दिन पहले।
तो भाई सारी बोट्स तितर बितर हो गई हैं घूमने जाने के लिए। ये लाइट ऑन हो गई हमारी बोट की। सामने वाला दरभंगा पैलेस है, ये बिहार के राजा ने बनवाया है। एक दिन का टिकट यहाँ 25,000 से लेकर 90,000 है। एक दिन का? पहला लिफ्ट जो हाथ से चला है, जो सबसे लंबा बना है, वो हाथ से यूज हुआ था। सामने देखिए रेड वाइट ऊपर में सीढ़ियाँ गई है। ये 64 घाट है, 64 योगिनी माताओं का मंदिर है। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। कलर का टेम्पल दिख रहा है। घाट का नाम है पांडे घाट, जहाँ पे महाभारत के 5 पांडवों ने स्नान किया है। महाभारत के 5 पांडवों ने इस घाट पे स्नान किया है। संकटा देवी मंदिर का स्थापना 5 पांडवों ने कराया था। जहाँ पे पूजा अर्चना वो एक पैर पे खड़े होकर किए थे, वो मणिकर्णिका घाट के जस्ट एक घाट आगे है पांडे घाट, भगवा पांडे घाट। ये घाट धोबी लोगों को दान में दिया गया है। इसको धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। ये वाराणसी का धोबी घाट है। सामने देखिए लिखा आ रहा है राजा घाट। राजा घाट बालाजी बाजीराव पेशवा का है, पूना महाराष्ट्र के राजा का बालाजी बाजीराव पेशवा। 1807 में ये बना, जहाँ पे घातक मूवी लागत चुनरी में दाग स्मार्ट शंकर मूवी की शूटिंग हुई थी। जिसमें शिव जी का पेंटिंग बना हुआ है, व्हाइट लाइट जो जल रहा है, ये नारद घाट है। नारद घाट जहाँ पे पति और पत्नी एक साथ में स्नान करते हैं तो झगड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ एक साथ में अगर यहाँ पे स्नान कर लेंगे तो उनके बीच में घर पे जाते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये अपने नारद जी का घाट है। मंदिर दिख रहा है, क्षेमेश्वर महादेव का मंदिर है। येलो कलर का जो टेम्पल दिख रहा है, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। काशी यात्रा के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाता है, उसका क्षमा याचना यहीं पे करते हैं। और जिस भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चलता है, वो लोग यहाँ पे दर्शन करें तो उनके बीच का झगड़ा समाप्त हो जाता है। चौकी घाट है। चौकी घाट कोलकाता की रानी रासमणी का घाट है। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने यहाँ पे पुलिस चौकी बनाया था, जिससे इसका नाम चौकी घाट रखा गया। ये कोलकाता की रानी रासमणी द्वारा बनाया हुआ घाट है। ब्रिटिश शासन में बड़ी बड़ी बोट चलती थी तो यहाँ पे चेकिंग के लिए रुकती थी, और उस समय का अपना कैपिटल कोलकाता था। इंडिया का जो टेम्पल आ रहा है, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। ये गौरी केदारेश्वर है। घाट का नाम है केदार घाट, मंदिर गौरी केदारेश्वर। ये आधा शिव आधा पार्वती का मंदिर है, अर्धनारेश्वर। जो दाल चावल मिक्स करके आप लोग घर पे खिचड़ी बनाते हैं, वो जमीन पे गिर के शिव पार्वती के आकार में बदल गए। यहाँ पे अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको केदारनाथ का भी फल प्राप्त होता है। ये स्वयं शंभु मकर संक्रांति के दिन उत्पन्न हुए अपने आप। शंकराचार्य जी का मठ है, जिसमें ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मॉर्निंग में योगा करते हैं। 9 बजे के बाद उन लोगों का संस्कृत का पाठशाला होता है, जहाँ पे वो संस्कृत का अपना पाठशाले में पढ़ाई करते हैं। ये आदि शंकराचार्य जी का मठ। यहाँ से एक ऐसा यात्रा आपका स्टार्ट होगा, जो करेंगे आप पर फल आपके माता पिता को प्राप्त होगा। इस 40 घाट के बीच में 5 प्रसिद्ध मंदिरें हैं, 2 शमशानें पड़ेंगी। यहाँ से जो आपका बर्थ टर्न हो रहा है,
यहाँ से आपका बोट मणिकर्णिका के लिए जाएगा। यहाँ पे जो सामने चिता जल रहा है उसी के जस्ट बगल में एक शिवलिंग दिख रहा है सभी को, ऊपर में शिवलिंग दिख रहा है। ये राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। जब उनको विश्वनाथ टेम्पल मंदिर जाने नहीं दिया गया था तो यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कराई थी। और जो सामने जो चिता जल रहा है वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने डेड बॉडी जलाने का काम किया है। इसी जगह पे अपने बच्चे को रोहित दास को जलाने के लिए अपने पत्नी से उन्होंने कर मांगा था शुल्क। जब उनके पास देने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। दान देने के बाद जब दान श्रृंखला पूरा करना था तो अपने बीवी और बच्चे को एक व्यापारी के पास गिरवी रखकर यहाँ पे काम किए थे। और इसी जगह पे जब रोहित दास को सर्प ने डस लिया था मृत्यु के बाद, जब उनको चिता जलाने के लिए अग्नि चाह रहा था तो अपने पत्नी से भी उन्होंने कर मांगा जलाने के लिए। इसी घाट पे रानी तारामती ने अपने साड़ी का आंचल फाड़ के दिया, साड़ी का आंचल। जैसे ही वो चिता में आग लगाने के लिए जाते हैं ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं राजन ये आपके सत्य का परीक्षा चल रहा है जिसमें आप सफल हुए। जो भी राजपाट मुझे दान में दिया है सारा वापस ले लो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा एक बार किसी चीज को दान कर दिया उसे कभी वापस नहीं दिया। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 3 वचन दीजिए। काशी के इस स्थान से 3 वचन में उन्होंने 2 जगत कल्याण के लिए लिया और एक अपने पुत्र के लिए लिया, जिसमें उन्होंने पहला वचन लिया कि जैसा परीक्षा लिया मेरा सत्य का, आने वाले युग में संसार में किसी का भी सत्य का परीक्षा आज के बाद ना लेना, क्योंकि हमारे आने वाला जो युग रहेगा उसमें कोई भी सत्य तो मच सुनने की चीज है, ध्यान से सुनना है सारी। हमारे पुत्र को जिस सर्प ने डसा उस सर्प को आपने भेजा है, उसको जीवन दान दीजिए, क्योंकि इसको आखिर मृत्यु मिला है। उन्होंने दूसरे वचन में रोहित दास को जीवन दान दिया था। फिर उधर जो भी लोग प्रवेश करे या जो लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त कर ले उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो शिवलोक को प्राप्त हो जाए। तो काशी में मरने वाले कभी जन्म नहीं लेते हैं किसी भी योनि में। 7 पुरियों में, समस्त पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी है अपनी काशी। राजा को मैंने अभी आपको नाम बताया घाटों का, वो सभी लास्ट टाइम यहाँ पे मरने के लिए ठहरे थे। 84 घाट है टोटल, जिसमें 52 स्टेट के राजा महाराजाओं का राजमहल है और बाकी सारे प्रसिद्ध मंदिरें हैं। जो आप ये वाराणसी घूम रहे हैं इसको काशी, वाराणसी, बनारस के नाम से सभी जानते होंगे, पर इसका सबसे पहला नाम है आनंद वन। यहाँ पे गंगा उल्टा बहती है, उत्तर वाहिनी गंगा, यहाँ पे गंगा उल्टा बहती है, इसीलिए इसको मोक्ष वाहिनी कहा जाता है। इनके अंदर स्नान करने से आप 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर अपने स्नान करने के बाद किसी भी चीज में अगर उस जल को भर के ले गए, किसी डब्बे में, किसी लोटे में, तो आपका सारा धुला हुआ पाप आपके साथ आपके घर ही चला जाएगा। इसीलिए कभी भी गंगा स्नान के बाद आपको फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ का जल अपने घर ले जाते हैं। 100 किलोमीटर को जैसे ही क्रॉस करता है गंगा जल, वो पानी हो जाता है। इसीलिए गंगा स्नान के बाद गंगा जल नहीं जाता है, क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि लोग पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, तो जहाँ पे वो रहते थे उसी जगह का जल का उपयोग करते थे। उसके बाद कमंडलू खाली करके वो चलते थे। कभी भी एक जगह का जल वहाँ, उस जगह का जल वहाँ, ऐसा कभी नहीं कराया। अगर आप अपने प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं, आज इस गर्मी को हम लोग क्यों झेल रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि जब वो 10 साल का या 11 साल के आयु में आता है वो एक पेड़ लगाए और उस पेड़ को अपने युवा अवस्था तक 20 से 25 साल तक उसका ध्यान रखें, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमारे बोट का यात्रा का एंड हुआ है अभी अभी, और हम घाट मतलब एंड पे पहुंचने वाले हैं और उतरेंगे यहाँ से। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। क्यों भैया देख के आओगे? डर नहीं लगता आपको? दिखा के लाया। डर नहीं लगता? यो क्या होता? उन्होंने कहा जा क्या चोट तो भाइयों मेरी बात अलग है भाइयों, देयर इज सम टिकटॉकड़ी के गाइस, बट बहुत अच्छी जगह है यार। खूबसूरती की कोई हद नहीं। अच्छा इस कॉरिडोर में भैया है भैया, इस कॉरिडोर पे 700 करोड़ रुपए, 750 करोड़, 1050 करोड़ रुपीज
भाई उस पूरी वॉल्स पे लाइट्स ये मस्जिद है, दिखाता हूँ। और ये लाइट डिम और तेज भी होती है, देखो इस लाइट का फोकस। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और ये खैर अगर आप किसी बड़े के साथ हो तभी देखना, जब दिल कच्चा हो तो ना ही देखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ भाई तो भाइयों अगर आपके दिल में थोड़ी भी वो है तभी देखना इस चीज़ को। याद कौन याद भाई? भाइयों एक प्रॉब्लम हो रही है यार, ये साला मिल नहीं रहा मोटा जियान। 1 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ है साला, अपनी सुध में ही कहाँ खोया होता है समझ नहीं आ रहा। अरे वहाँ भैया परेशान है, हम भी परेशान है। भाइयों सीन ये है, मोहित पहुँच गया थाने। क्या रीज़न है हमें पता नहीं है, बस उसने फ़ोन करके हमें लोकेशन बताइए, हम फटाफट पहुँच रहे हैं वहाँ पर। चलो बैल मिल गई भाई हमारी। ये स्टेशन जाना है तो पहले कुछ बढ़िया सा खाने का कुछ नज़र आया वो देखते हैं, पहले उसको घेरते हैं। टू मच रश आउट देयर। भैया ये फेमस है नासिर चाट, और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है सिर्फ चाट खाने के लिए। और अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे पालक पत्ता चाट, और लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि मटर चाट सबसे फेमस है, तो 2 चाट ले रहे हैं अभी। पालक पत्ता भाइयों एक चीज मिल गई। टमाटर चाट कैसे लगी भैया? बढ़िया लगी, कुछ अलग टेस्ट है। हाँ भाइयों मुझे भी टेस्ट कराओ, कोई टेस्ट कराओ, मैं बताऊँगा। मगर अच्छा लग रहा है, हाँ गंदा नहीं है, गंदा नहीं है, मतलब मस्त लग रहा है, टेस्टी है। अब इस पे करते हैं, ढेलते हैं भाइयों। एक दूसरी चीज़ ये है पालक पत्ता चाट, ये थी टमाटर चाट। भाइयों इतनी भीड़ है इधर, देखो भाई साहब कुछ तो सेंसिबल होगा ना, इतनी भीड़ का करारा है यार। लगी आइटम ये वाला मसाला पालक पत्ता चाट, पालक पत्ता चाट, पालक पत्ता चाट, चाट ना फिर रोगा किसने चाट। भाइयों पालक पत्ता चाट में मज़ा आया। अभी गोलगप्पे उधेड़ते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से। है यहाँ पे बिना ऑर्गेनिक सही है। ठीक है। तो मैं बनारस की गलियों की 2 चीज़ें दिखा दी, एक गली की नहीं, एक तो हाईवे की है यार, 2 चीज़। तो ये गली की है ये वाली, तो इस पे खाएंगे मसाला डोसा। तो भाइयों मज़ा नहीं आया तो डोसे में, और देखते हैं आगे कुछ और पेलते हैं, साथ साथ बने रहो देखते रहो। भाइयों टुक टुक भर लिया है और चलने हैं स्टेशन। भाइयों स्टेशन पहुंच गए। ये वाराणसी स्टेशन कितना खूबसूरत है। तो भाइयों सवारी की इंतज़ार करेगी और फिर शहर की ओर निकलेगी फटाफट। तो भाइयों मैं इस समय अपने पैर धो के आया हूँ, क्योंकि आग निकल रही है पैरों में से, आग। ये खत्म से हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं बचा, इनकी गवर्नमेंट बिक गई साथ से भैया ठीक है अपनी जगह। और भाई एक गड़बड़ है, हमारी ज़्यादा समय की टिकट में भी सेम वही लफड़ा कंफर्म नहीं है। क्या करें, हारता मारता मरता क्या नहीं करेगा इंसान, जाएगा तो सही। तो भाइयों यार कुछ सपोर्ट करो हमें, ताकि हम भी प्लेन उड़ सकें आपके सहारे। तो भाइयों ये क्या हो रहा है, ये देखो ये दोनों बैठे, ये चिते चिताए बैठे। भाई पंखा दे, पंखा
भाई इस पंखे के खौफ के चक्कर में पूरी सीट खाली है वो। तो भाई वो देखते क्या है क्या नहीं, मैं तो लेटा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भाई सोना पड़ रहा है इसके ऊपर, ये देखो। ये है रेलवेज का लगेज, इसके ऊपर सो रहे हैं जो ये वैसे जाने वाला है। इधर जगह थोड़ी कम है और मस्त हवा तो चल रही है मगर बाहर भी, मगर भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत अफा गर्मी, जी भाड़ गर्मी। तो भाइयों देखें सफ़र कैसा होता है, क्या होता है, देखते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 1:02। तो भाइयों स्टिल हम सामान के ऊपर पड़े हुए हैं, ये देखो हम लगे पड़े हैं। मतलब ये सोच के देखो लाइफ कितनी सटीक लग रही होगी, तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा होगा ना। है वो एक्सपीरियंस ये है, एक बार अंटे बंद होगी तो ये नहीं पता होगा कि सामान पे पड़े हैं, सामान हम पे पड़ा है। हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, अभी तक तो आई नहीं, आगे का पता नहीं। और हम अभी सामान पे बैठे हैं आराम से। तुम सोच के देखो कितनी सटीक जगह मिली हुई है। मैं क्या सामान पे लेटा हुआ था बहुत देर तक। भाइयों ट्रेन आ गई, भैया जाग भी गए हैं। अभी बैठेंगे थोड़ा सा, इसमें ढूंढेंगे कुछ जुगाड़, क्योंकि टिकट फिर से कैंसिल। तो भाइयों जुगाड़बाजी करके थोड़ा बैठने की जगह मिली है। अब सुबह मिलते हैं आपसे, जैसे रात निकलेंगे देखिए लाइटें वाइटें बंद है तो आपको वैसे कुछ दिखाई देगा नहीं। तो भाइयों सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल? भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड भाइयों कैसे सोए हैं आप ये नहीं जानते हो। ये सुबह ये सीट मिली है, बस ये है कि शक्ल से अंदाजा लगाना हमारी तो, क्योंकि और कुछ दिखाने लायक तो बचा नहीं। जैसे क्या टाइम हो रहा है, मुझे 9 बज रहे होंगे आसपास, है ना? 8:57 है ना? तो भाइयों हम लगभग आधे घंटे के अंदर बरेली पहुंच जाएंगे। और उसके बाद घर की तरफ आगमन, हमारा यही एक मोटिव रह गया। दोबारा मुलाकात होगी, कभी होगी तो बाकी मिलेंगे जरूर। ईश्वर की कृपा रही तो जरूर मिलेंगे। भाइयों बार्गिंग लेवल हमारा भाई एकदम, हम 20 रुपए सवारी 50 रुपए चार्ज आएंगे अब। सुपरली खतरनाक भैया प्रो विद मी आल्सो। वो कह रहा अरे भैया तो भैया और तो बस पकड़ेंगे। तो भाई और रुद्रपुर की बस में बैठे हैं और बैठने की जगह भी क्या सटीक मिली है। भाइयों क्या थकान देख लो, बेचर थकान। भाइयों ये एक हमारा खिलाड़ी समाप्त हो चुका। ये घर जा रहा है, टाटा बाय बाय। और हम भी पहुंच गए हैं लगभग। चरित को बुलवा लिया, वो आ रहा है हमें लेने के लिए। भाई उतर गए रुद्रपुर, चरित का इंतजार कर रहे हैं और चलते हैं। वो खड़ा है भाइयों एक गर्मी का कारण ना पेड़ लगाना ये और पेड़ों का कम होना। भाइयों पेड़ लगाओ जितना हो सके। इस एक पेड़ के सहारे देखो कितने लोग खड़े हैं और आसपास पेड़ होने से कितना सुकून है। भाइयों पेड़ लगाओ। और हम जहाँ होके आए हैं वहाँ भी यही बात और चल रही थी कि ये गर्मी धीरे धीरे इसलिए बढ़ती आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। भाइयों पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, नहीं लगाओगे तो सालों ऐसे तैसे हो जाएगी 60 डिग्री पे। तो भाइयों सवारी आ गई, एसी में बैठ के कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। कैसा लगा भैया? मज़ा आ रहा है। सो भाइयों घर पहुंच गए और थोड़ी देर में मैं भी घर निकलूँगा। भैया टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। सो भाइयों हियर्स द डे एंड की मैं तो घर पहुंच गया और नहा धो के बैठा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ब्लॉग नहीं एंड होता है, चूँकि ट्रिप एंड हो गई। और ये फास्टेस्ट ट्रिप है हमारी। 36 घंटे के अंदर अंदर हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं, बाबा के दर्शन किए 36 घंटे अंदर रुद्रपुर से। किलोमीटर तुम अपने आप देखो कि कितनी दूर होगा। और दूसरी चीज़ थोड़ा इस ट्रिप के बारे में, थोड़ी इस जगह के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूँ। सबसे पहला ये मौसम घूमने के लिए नहीं है हर जगह, गर्मी बेहद होती है।
तो कुछ हैक्स होते हैं हर चीज़ के, जैसे आप जाओ तो स्लीपर की ना वगैरह के थोड़ा सा जेब को थोड़ा और पुश करो और एसी की टिकट लो, मतलब ट्रेन के रिजर्वेशन कराओ, कंफर्म होने के बाद ही घर से निकलो, नहीं तो हमारी तरह परेशान हो सकते हो कि कंफर्म नहीं था, हम तो फिर भी चले गए, क्योंकि हमें तो हमारा टारगेट था जाना ही जाना है। और वहाँ पर अगर आप अपने श्रद्धापूर्वक लाइन में लगना चाहते हो तो आप पूरा दिन दो अपना, आपको पहला दिन मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि 6-7 घंटे खड़े होना पड़ता है, उसके बाद हिम्मत नहीं होती चलने की। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ दर्शन करने के हिसाब से तो VIP टिकट 300 रुपये की होती है, आप वो लीजिए और दर्शन कीजिए और हर हर महादेव। सो भाइयों, ये 2-4 चीज़ें थी आपको बतानी थी। सो इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी, इफ़ ये आपको अच्छा लगा देख के हमें आपको बनारस घुमाना, तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो, और आपका एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।